तेरा प्रतिरूप होगा कबू हो मेरे रूप मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू हो मेरे रूप। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन फिर से एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश का अंश है कि पाप करने से कैसे बचें। एक्चुअली ये किसी टॉपिक पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव में से कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं बीते इस सप्ताह में मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था और वहाँ से लौटते समय में मैं रेलवे स्टेशन के जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी उस पर से मैं उतर रहा था। उतरते समय मैं सोच रहा था मन में कि मेरे जो कार्य हैं वो सब मैंने ठीक से किए हैं ऐसे करके। तो उस समय मुझे पवित्र आत्मा को स्वर सुनाई दिया कि हर एक मसीह जन वो आत्मिक कार्य में बिजी रहें तो वो पाप करने से बच जाएंगे। तो जब मैंने ये स्वर सुना तो फिर मैं अपने आप को भी चेक किया कि मैं जब प्रभु के काम में अभी व्यस्त हूँ, आत्मिक कार्य व्यस्त हूँ, तो मेरी स्थिति कैसी है। तो मैंने देखा मैं एक धुन में था, स्पिरिचुअल धुन में था। मेरा ध्यान बिल्कुल इधर उधर जा नहीं रहा था और मैं आत्मा में मगन था कि मैं आत्मिक कार्य को मैं महत्व दे रहा हूँ करके। तो मैंने अपने में एक विशेष एनर्जी को फील किया, मैंने जो पॉजिटिव एनर्जी था। तब मैंने समझा हाँ ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ये जब होता है एक मनुष्य में तो निराशा के विचार नहीं आते और नेगेटिव विचार तो नहीं आते। तो पॉजिटिव अपने आप को बनाए रखने की हर एक जन को आवश्यकता है। तो ऐसे मसीह लोग जब अपने आप को पवित्रता में, विश्वास में और प्रभु के प्रकाशन में बनाए रखने का जब वो प्रयास करेंगे तभी वो नेगेटिव से बचेंगे, निराशा से बचेंगे। क्योंकि हम मसीह लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं, प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। हम मसीह लोगों के लिए जो जैसे जैसे प्रतिज्ञाएं हैं या परमेश्वर की ओर से जैसे आशीष की बातें हैं वो किसी और जाति के लिए नहीं है। जैसे हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठेंगे। ये सामान्य बात नहीं है, ये केवल हम मसीह लोग के लिए है। अगर बैठकर हम इस विषय में उसी को कल्पना करने लगे कैसे जी उठेंगे तो हम थोड़े से विचारों के झोल में फंस जाएंगे, क्योंकि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, इतना मान ले कि प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठा हम भी जी उठेंगे। पवित्र और उसके आगे पवित्र आत्मा में जितना समझाता है उतना ही हम समझे, और जो आगे हम अपने मर्जी से उसे समझने का प्रयास ना करें और यदि समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा ही आगे की बातों को समझाएगा। ये सही है। वैसे ही स्वर्ग के विषय में, स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट जो है वो मसीह लोगों के लिए है। बाइबल के द्वारा ये प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, तो हम नए नियम में स्वर्ग के विषय में जानते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय के पहला वचन में ही स्वर्ग का वर्णन है। हिंदी के बाइबल में एक्चुअली उसमें जो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करके लिखा हुआ है, वो एक्चुअली वहाँ पर आकाश की सृष्टि नहीं की, वहाँ पर स्वर्ग की सृष्टि की। मतलब आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ये है रियल, ये सही है। तो स्वर्ग को परमेश्वर ने आदि बनाया और पृथ्वी को बनाया। जब स्वर्ग को बनाया तो स्वर्ग में की सारी पावर्स को बनाया, दूतों को बनाया, और पृथ्वी बनाया तो उसके बाद पृथ्वी की सारी सेना को बनाया करके उस उत्पत्ति पुस्तक के पहले अध्याय में मिलता है। तो ऐसे समय में जो स्वर्ग जो कॉन्सेप्ट है ये बाइबल का है। ये हम मसीहों को और अन्य लोगों के
द्वारा प्रकट किए बातों के द्वारा या फिल्मी इमेजिंग के द्वारा उसको समझने का प्रयास करें तो फिर उसमें एक असमझता में पड़ते हैं और ठीक से आवागमन नहीं होता और विचार फंस जाते हैं और निराशा उत्पन्न होती है। पर उसे समझने का प्रयास करें तो पवित्र आत्मा से पूछें और पवित्र आत्मा जितना समझाता है उतना ही समझें, उससे ज़्यादा भी अपनी मर्जी से ना सोचें और समझना चाहते तो और प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा समझाने तक इंतजार करें और पवित्र आत्मा जो समझाता है उतनी ही माने तो उसमें अच्छा होगा। वैसे जितनी बातें हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, हम परमेश्वर देखेंगे, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं और ऐसे समय में पर हमारे पास आशा है कि हम एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर को हम देखेंगे। तो ये सारी बातें और इतनी नहीं और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नए नियम में भी जो हमारे लिए वादा किया प्रभु यीशु मसीह का, जो जय पाए मैं उन्हें सिंहासन पर बैठने दूंगा, मैं भी जय पाकर जैसे मैं सिंहासन पर बैठा हूँ। तो ये सारी बातें हम मसीह तो ऐसे समय में ये सारी बातों के विषय में जब हम समझना चाहते हैं और संसार की ओर देखते हैं या संसार की किसी वस्तु के द्वारा या किसी की कही हुई बातों के द्वारा या संसार में कि कोई लिखी हुई पुस्तकों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तब उस समय हम मुसीबत में पड़ते हैं, हमको नहीं समझ में आता और यहाँ तक कि इतना उसमें खतरा होता है कि जो विश्वास उद्धार पर, स्वर्ग पर और जीव उठने पर, परमेश्वर से मिलने पर, स्वर्गदूतों को से मिलने पर जो विश्वास होता है वो सब विश्वास भी नष्ट होने का उतना खतरा होता है, मतलब विश्वास उड़ जाने का खतरा होता है। और यही कारण है कि मसीह जगत में कई लोग नॉमिनल क्रिश्चियन रह गए हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं है। और हम भी अपने आप को चेक करें, जैसे आप भी लोग भी सुन रहे हैं, आप भी अपने आप को चेक करें तो आप देखेंगे आपके विश्वास बढ़ता घटता हुआ नजर आएगा। कारण हम जब तक परमेश्वर की ओर देखते हैं तब तक ही हमारा विश्वास सही सलामत रहता है। जैसे संसार की ओर देखे हमारा विश्वास डगमगाता है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जरूरी है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअल कार्य में बिजी बनाए रखें। हम कोई ना कोई काम छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो, उसे हम करते रहें, जिससे हमारे अंदर जो उसकी जो उत्साह है आत्मिक जीवन का बने रहे और हमारा ध्यान और मन बाहर की ओर ना जाए और उससे प्रभावित होने से बचे और विश्वास के कमजोर होने से बचे। और जो अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे रहना, या पहला थिस्सलुनीके पत्री के 5वें अध्याय के 19 वचन में जो लिखा हुआ आत्मा को ना बुझाओ, तो ये जो आत्मा के जलते रहना या पवित्र आत्मा के अग्नि से भरे रहना, इसका सही अर्थ ही ये है कि स्पिरिचुअल शार्पनेस और परफेक्टनेस। मतलब हम जो आत्मिक कार्य को करते हैं या विश्वास करते हैं या प्रभु प्रति प्रेम रखते हैं और या हम कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो उसमें शार्प रहे और उसमें परफेक्ट रहे। तो इससे हमारा आत्मा जो है वो बुझता नहीं है, जलता रहता है। और हमारे अंदर जो अग्नि होती है, वो अग्नि जो होता है उसका प्रकाशन जो है, उसी जो महिमा जो होता है, वो अंधकार को, पाप को निश्चित करता है, दूर करता है और हमको उस अपनी महिमा में सुरक्षित बनाए रखता है। इसीलिए हम इस धुन में रहें और इसी प्रयास को करते हैं जो बीते सप्ताह में पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान में लाया, मैं आप लोग के ध्यान में ला रहा हूँ। आप लोग की प्रभु सहायता करें और आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग ध्यान में नहीं ले आएंगे, पर केवल मैं अपने आप से बस कह रहा हूँ। हो सकता आप मुझसे ज़्यादा शार्प हों, बीते सप्ताह भर भी अच्छे धुन में हों, अभी भी हों, तो प्रभु धन्यवाद करें। और जो नहीं है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस विषय में ध्यान करें और इसका लाभ पाएं। आप सबको प्रभु की प्रभु सहायता करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मेरा रूप
तेरा प्रतिरूप होगा कबू हो मेरे रूप मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू